Topic है South China Sea. South China Sea has become a hotspot for rising tensions due to China's aggressive territorial claims. Countries in the Indo-Pacific region, particularly Southeast Asian nations, are feeling the heat of this assertiveness. तो यहाँ पे क्या है, साउथ चाइना सी जो है ये हॉटस्पॉट बन गया है टेंशन का। किसकी वजह से? चाइना के अग्रेसिव टेरिटोरियल क्लेम की वजह से। कंट्रीज जो इंडो पैसिफिक रीजन की है, पार्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ना, वो इस असर्टिवनेस की हीट को फील कर रहे हैं, है ना। चाइनाज नेवल एंड कोस्ट गार्ड एक्टिविटीज seen as provocation by regional nations have led to increased military engagement and diplomatic efforts to counter its growing influence। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चाइना का जो नेवल और कोस्ट गार्ड एक्टिविटीज़ है उसको जो रीजनल नेशंस है वो प्रोवोकेशन के जैसे देख रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ रही है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ रहे हैं इस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, है ना। तो इवेंट्स देखते हैं सो फार इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में क्या इवेंट्स हुए हैं? तो चाइना का क्लेम, चाइना क्लेम्स ऑलमोस्ट द इंटायर साउथ चाइना सी बेग्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक मिलिट्री बेसिस, एयर स्ट्रिप्स ऑन आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे ये बेसिस वगैरह बना रहे, एयर स्ट्रिप्स बना रहे हैं, है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से चाइना पूरे साउथ चाइना सी को लगभग क्लेम कर रहा है। ठीक, फिर ग्रे जोन टैक्टिक्स, Chinese vessels frequently engage in dangerous maneuver, ramming smaller ships, harassing resupply missions, and yeah, using military-grade laser। ओके तो ये हो गया ग्रे जोन टैक्टिक्स। फिर यहाँ पे लीगल डिसमिसल इन 2016 अ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूल्ड अगेंस्ट चाइनाज क्लेम इन द साउथ चाइना सी, बट चाइना कंटिन्यूज टू रिजेक्ट द रूलिंग। तो यहाँ 2016 की जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग है उसको भी चाइना रिजेक्ट करता है। इन्होंने मतलब जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसने चाइना के क्लेम के अगेंस्ट में रूल किया था, और चाइना इस रूल को ही रिजेक्ट कर देता है ना। ये कहता है कि ये रूल सही नहीं है, मतलब इस रूल को हम नहीं मानते, इस जजमेंट को हम नहीं मानते हैं, है ना। फिर फिलीपींस का कन्फ्लिक्ट देखें तो टेंशंस एस्केलेटेड एज चाइनीज वेसल्स disrupted Philippines resupply missions to the second Thomas Shoal, where the Philippines has stationed its BRP सेरा मर्डे। तो यहाँ पे जो एक शोल है, सेकेंड थॉमस शोल, वहाँ पे रीसप्लाई मिशंस फिलीपींस के चल रहे हैं, उसको इन्होंने डिसरप्ट किया है चाइनीज़ वेसल्स ने। ठीक, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज, चाइना कंडक्टेड नेवल ड्रिल्स विद रशिया डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स रिजॉल्व टू डिफेंड इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे थोड़े से हम साउथ चाइना सी के जो भी आइलैंड्स वगैरह हैं वो देख ले। तो ये रहा पार्सल आइलैंड, ये है, ये जो है ये पूरी लाइन जो है ये 9 डैश लाइन है ना। दिस इज़ 9 डैश लाइन, जो कि चाइना क्लेम करता है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी एरिया आता है साउथ चाइना सी का वो चाइनीज़ पार्ट है, चाइना की टेरिटरी है ना। इसके अंदर ही आते हैं। ये हो गए पार्सल आइलैंड, ये हो गए स्पार्टले आइलैंड हो गए। यहाँ पे रीफ्स वगैरह है ना, जैसे कि यहाँ पे सुबी रीफ हो गई, गैवन रीफ हो गई, है ना, हुगेज रीफ हो गई, मिस्चीफ रीफ हो गई, जॉनसन साउथ रीफ हो गई, ये सारी रीफ आ रही है। रीफ्स चाइना इज़ बिल्डिंग इनटू आर्टिफिशियल आइलैंड, यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड रीफ्स चाइना इज़ बिल्डिंग इनटू आर्टिफिशियल आइलैंड पर ये रीफ बना रहे हैं। फिर यहाँ पे है नातुना आइलैंड, यहाँ बाहर है नातुना आइलैंड। ठीक, तो यहाँ पे आइलैंड्स देखें तो ऊपर यहाँ पार्सल आइलैंड्स है, यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड है, और यहाँ पे ये नातुना आइलैंड है जो कि 9 डैश लाइन के बाहर के साइड में है। ठीक है, तो यहाँ रीजन्स देखे, आइलैंड्स देखे, लोकेशंस देखेंगे, क्लेमिनेंट देखेंगे कौन कौन है, कन्फ्लिक्ट क्या है वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ सिंकाकू आइलैंड, या फिर इसको बोलते हैं दियाऊ आइलैंड, है ना, सेंकाकू या दियाऊ आइलैंड। तो यहाँ पे जो ये जो आइलैंड है ये ईस्ट चाइना सी में पड़ता है, और यहाँ पे जापान, चाइना और ताइवान ये
यहाँ पे क्लेमेनेंट है। टेंशंस है जापान और चाइना के बीच में ओवर सोवरेनिटी, फ्रीक्वेंट चाइनीज पेट्रोल कंटेस्टिंग जापान का कंट्रोल। जापान का कंट्रोल है वैसे इसके ऊपर, जापान के कंट्रोल को कंटेस्ट कर रहा है चाइनीज पेट्रोल। ठीक, तो यहाँ हो गया सिंकाकू आइलैंड जो कि जापान और चाइना के बीच में इशू है। फिर स्पार्टली आइलैंड हो गया जो साउथ चाइना सी में है। यहाँ पे कौन कौन से क्लेमेनेंट्स है, तो चाइना है, ताइवान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, बहुत सारी कंट्रीज है यहाँ पे। चाइना का मिलिटराइजेशन एंड आइलैंड बिल्डिंग हैव इंटेंसिफाइड डिस्प्यूट विद अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। फिर यहाँ पे पार्सल आइलैंड हो गया, ये भी साउथ चाइना सी में है। यहाँ पे चाइना है, वियतनाम है और ताइवान है। तो चाइना कंट्रोल्स दीज आइलैंड आफ्टर अ कन्फ्लिक्ट विद वियतनाम इन 1974। तो मतलब यहाँ पे ये जो इस पार्सल आइलैंड है ना, इसमें चाइना का कंट्रोल है, चाइना इसको कंट्रोल करता है 1974 के बाद से। वियतनाम इसको क्लेम करता है, लेकिन इसको जैसे अभी हमने देखा सिंकाकू आइलैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो जापान कंट्रोल कर रहा है। वैसे पार्सल आइलैंड जो है वो वियतनाम और चाइना के बीच का इशू है और इसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, वियतनाम इसको क्लेम करता है। फिर यहाँ पे स्कारबोरो शोल हो गया, ये चाइना, फिलीपींस और ताइवान के बीच का इशू है, साउथ चाइना सी में ये भी है। डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, चाइना टू कंट्रोल इन 2012 डिस्पाइट अ ट्रिब्यूनल रूलिंग इन फेवर ऑफ फिलीपींस। मतलब यहाँ पे जो ये स्कारबोरो शोल है ना, ये जो डिस्प्यूट किसके बीच में है, स्कारबोरो शोल को लेके, तो ये डिस्प्यूट चाइना और फिलीपींस के बीच में है। यहाँ पे इस शोल को जो चाइनीज़ है ना वो कंट्रोल करते हैं, 2012 में 12 से कंट्रोल कर रहे हैं। एक ट्रिब्यूनल का जजमेंट भी आया था इसके अगेंस्ट, मतलब इन फेवर ऑफ फिलीपींस, लेकिन उसको नहीं मान रहा है चाइना और चाइना ही इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर ईस्ट चाइना सी जो कि जापान, चाइना और ताइवान के बीच में है। यहाँ पे जनरल टेंशंस ओवर टेरिटोरियल कंट्रोल इंक्लूडिंग इश्यूज अराउंड सराउंडिंग सिंकाकू आइलैंड, है ना। तो ईस्ट चाइना सी को लेके भी यहाँ पे इशू है। ठीक, फिर इम्पैक्ट्स देखते हैं। तो रीजनल इम्पैक्ट देखेंगे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे, ग्लोबल इम्पैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले रीजनल इम्पैक्ट देखते हैं। तो मिलिट्री बिल्डअप, countries like Japan, Philippines, Vietnam are increasing defense spending and acquiring advanced weapons like India's BrahMos missiles, तो मिसाइल सॉरी, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, रीजन में मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। जो कंट्रीज़ हैं जैसे जापान हो, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा रही हैं और एडवांस वेपन्स को एक्वायर कर रही हैं। फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया आर स्ट्रेंथनिंग टाइज विद यूएस, कंडक्टिंग जॉइंट एक्सरसाइजेज एंड इन्हेंसिंग मिलिट्री कोऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ है ना, ये यूएस के साथ में अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रही हैं। ठीक, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, जो चाइना वहाँ पे चाइना का जो भी एक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ है चाइना की साउथ चाइना सी में, उसको उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इंडिया सीक्स द साउथ चाइना सी एज वाइटल फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ट्रेड, डिस्प्यूट्स हेयर कुड अफेक्ट इंडिया सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब इंडिया चाह रहा है कि ये जो साउथ चाइना सी है ना, वो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ट्रेड रहे, है ना, जिससे कि इंडिया के जो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अफेक्ट ना हो। अगर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ट्रेड नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे डिसप्शंस होंगे, तो यहाँ पे इंडिया का जो भी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होगा। फिर क्वाड इन्वॉल्वमेंट, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन क्वाड इन कोलैबोरेशन विद ASEAN nations position it as a key player in countering China's influence in the Indo-Pacific। तो इंडिया क्वाड का मेंबर है, आसियान के साथ भी कोलैबोरेशंस हैं इंडिया के, तो इस वजह से इंडिया की प्लेयर बन जाता है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में। फिर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट, यूएस हैज़ कमिटेड टू डिफेंडिंग इट्स रीजनल अलाइज, इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड अपोजिंग चाइनाज यूनिलैटरल एक्शन इन द साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे यूएस कमिटेड है कि वो अपने रीजनल अलाइज को डिफेंड करेगा, चाइना का जो भी यूनिलैटरल एक्शन है उसको अपोज करेगा। फिर ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन, साउथ चाइना सी इज़ अ क्रिटिकल ट्रेड रूट, instability could disrupt global supply chain affecting oil and gas flow and undersea cable network। तो यहाँ पे क्या होगा कि साउथ चाइना सी में अगर टेंशन रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होगा, ऑयल एंड गैस फ्लो जो है वो अफेक्ट होगा, अंडर सी जो केबल नेटवर्क है वो यहाँ पे अफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये क्रिटिकल ट्रेड रूट है साउथ चाइना सी।
वे अहेड क्या है यहाँ पे कि पहली चीज़ तो अलायंस जो है ना उसको स्ट्रेंथन करो. रीजनल कंट्रीज मस्ट बोल्स्टर अलायंस विद द यूएस एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू काउंटर बैलेंस चाइनाज डोमिनेंस. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहली चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी कोलैबोरेशन, जो भी अलाइंसेज है ना उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जैसे यूएस के साथ, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया के साथ में यहाँ पे अलायंस को बूस्टर या फिर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. फिर यहाँ बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट. अ मल्टीलैटरल डायलॉग इन्वॉल्विंग आसियान, चाइना, ग्लोबल पावर्स शुड फोकस ऑन पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना. पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ फोकस किया जा सकता है, करना चाहिए हमको एक मल्टीलैटरल डायलॉग करके. फिर यहाँ पे लीगल इश्यूज में क्या बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम कि कंट्रीज शुड लेवरेज इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क टू चैलेंज चाइनाज एक्शन एंड पुश फॉर कंप्लाइंस विद द 2016 आर्बिट्रेशन रूलिंग. तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है ना उसको यूज़ करना चाहिए कि जो चाइना के एक्शन से उसको चैलेंज करने के लिए. कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि द सिचुएशन इन द साउथ चाइना सी रिक्वायर्स अ बैलेंस ऑफ रियलिज्म, मिलिट्री डिटरेंस एंड लिबरलिज्म, cooperation from multilateral institutions to prevent conflict while safeguarding regional stability. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सिचुएशन है साउथ चाइना सी की उसमें बैलेंस की ज़रूरत है. किसके किसके बीच में, रियलिज्म और लिबरलिज्म. रियलिज्म मतलब मिलिट्री डिटरेंस और लिबरलिज्म मतलब कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस. इन दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अगर कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है और रीजनल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करना है. तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, क्वेश्चन देखें तो PYQ है, मेंस का है. क्या क्वेश्चन है और प्रीलिम्स का भी है. पहले मेंस का देख लेते हैं. तो यहाँ क्या है, विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग टेंशन affirms the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and overflight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China. तो इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल इशू को डिस्कस करना है इस कंटेस्ट में, साउथ चाइना सी की कंटेस्ट में. ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो बॉर्डर कंट्रीज बोला है कि साउथ चाइना सी की बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन सी है. तो देखें यहाँ पे साउथ चाइना सी की बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन सी है. तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम. कौन कौन सी होंगी, तो वियतनाम होगी, थाईलैंड होगी, फिलीपींस होगी, मलेशिया होगी, इंडोनेशिया होगी, ब्रुनेई होगी, कंबोडिया होगी, कंबोडिया होगी, कंबोडिया भी होगी ना, कंबोडिया होगी, आई डोंट नो. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है,